नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्रीशांत क्लासेज में। जी हाँ, आज एसएसटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है। उसके अंदर भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। कुछ छात्रों के 1-2 नंबर बढ़े हैं, कुछ छात्रों के जो बोनस वाले सवाल है वो जो ऑप्शन चेंज हुए हैं उसके आधार पर 2 नंबर घटे हैं, किसी के बढ़े हैं, किसी का कोई चेंज नहीं है। तो आज अपन बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। एसएसटी की जो सभी यूट्यूबर ने, सभी चैनल ने जो कट ऑफ बताई थी वो अनुमान से परे गई है सभी की। मैं नहीं कहूंगा कि हमने शुरू के अंदर बताया था कि 102 1 गुना की हो सकती है, लेकिन 102 वहां 1 गुना नहीं 2 गुना की हुई है। मेरिट मतलब और भी हाई गई है। हमने हमारे यहाँ पे बताया था कि हाईएस्ट मेरिट 95 से 99 100 के लगभग रह सकती है 2 गुना की, और 102 हद करके 1 गुना में चली जाएगी। लेकिन वो जो पहले जो यूट्यूबर बता रहे थे कि 102 गुना या 2 गुना में हो जाएगा, 102 का 103 का 2 गुना में, लेकिन अब बात करें वो जो 1 गुना वाले बता रहे थे वो अपने क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बताई थी और हमारी सटीक चलेगी। बाकी सभी आप समझदार आप देख सकते हैं कि किसके सही गई है, अनुमान किसी का भी सही नहीं गया है। फर्स्ट लेवल में हमने एग्जैक्ट बताई थी मेरिट की, हमारे यहाँ पे मेरिट हमने बताई थी कि 92 से 95 नंबर रह सकती है फर्स्ट लेवल की, लेकिन और मेरिट भी रही वही फर्स्ट लेवल की। और हमने बताई थी कि 92 से 96 बताई थी, सॉरी 96 हमने 1 गुना की बताई थी, 92 2 गुना। मैंने ये कहा था कि 92 से 96 रह सकती है, लेकिन एसएसटी का जो हमारा अनुमान था वो काफी हद से बाहर चला गया। वो अनुमान क्यों बाहर गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइनल आंसर के आने के बाद में आपके रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अपन बात करेंगे। और जो पद 60,000 करने चाहिए इसी भर्ती का या फिर नई भर्ती करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एसएसटी की मेरिट हाई क्यों रही है उस मुद्दे के ऊपर पर बात करेंगे। 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आ सकता है अभी के समय उस पर बात करेंगे। सभी विषयों में जो भी कट ऑफ हाई रहेगी या नहीं, अगर बात करें मैथ्स की, साइंस की, मैथ्स से और अपने ये इंग्लिश की, हिंदी की, उर्दू, पंजाबी, सभी की मेरिट क्या इसी तरह से बढ़ेगी या कोई फर्क पड़ेगा। बैकलॉग जो है एक्स सर्विसमैन उनके पदों का इसमें कितना प्रभाव पड़ा है आपने देखा होगा, बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जो मान के चल रहे थे ना अनुमान 100 से नीचे रहेगी मेरिट एसएसटी की, वो 100 से ऊपर जाने का कारण, सबसे मेन कारण ही ये बैकलॉग वाले पद है, जिसके बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि बैकलॉग वाले पद जो अंतिम समय में जो विज्ञप्ति संशोधित जारी करी थी उसमें बैकलॉग के पद जोड़े थे, वो इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं क्या किसी ने नहीं सोचा था। और वो इंपैक्ट डाला है सबसे ज्यादा एसएसटी लेवल में। इंग्लिश में भी वो फर्क डालेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी वो फर्क डालेगा, ध्यान रखना। एसएसटी के अंदर बैकलॉग वालों ने बहुत बड़ा नुकसान करा है। तो सरकार जो है बैकलॉग वाले पद सही करा, संशोधित करा, लेकिन उनका नुकसान इन छात्रों को है जो 2018 के बाद से लगे हैं, 2018 के बाद से लगे हैं, उसमें उनका नुकसान हुआ है बैकलॉग की वजह से। तो बैकलॉग की वजह से मेरिट क्या रही है, अनुमान से परे रही है, सभी के अनुमान से बहुत ही ज्यादा रही है। अब बात करें पद 60,000 होने चाहिए या नहीं। देखो, पहली प्राथमिकता है कि आपने एसएसटी अपने लेवल 2 का रीट लेवल 2 के पद आपने जो 4500 कम करे हैं वो बढ़ाए जाए, जो आपने 4500 कम करे हैं वो बढ़ाए जाए। और 2018 के बाद में आपको 2018 के अंदर वैकेंसी हुई थी, यानी कि इस सरकार के अंदर एक भी लेवल 2 की वैकेंसी नहीं हुई है, तो वो लेवल 2 की वैकेंसी पहली है। तो सरकार को चाहिए कि 60,000 पद करे। नई भर्ती बात अलग है, नई भर्ती बात अलग है। पुराने जो पद है हमारे 5 सालों के जो पद है वो हमें 60,000 करके दिए जाए, वो हमें 60,000 करके दिए जाए। सरकार से डिमांड करनी है, ट्वीट करना है हमें। अपने टीचर गुरुजी जो बता रहे हैं कि 6 जून को जयपुर भी चलने का जो प्रोग्राम बनाया है उसमें भी शामिल होना। अगर आप घर बैठे शामिल नहीं हो सकते तो घर से ट्वीट करिए, ट्रेंड करिए, सोशल मीडिया पे भाग लीजिए, वहां से आप जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन पदों को 60,000 करवाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो 1 नंबर 2 नंबर 3 से नंबर से रह रहे उनको बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने भी नहीं सोची थी कि मेरिट इतनी हाई चली जाएगी। वो जिनके 100 नंबर थे वो सुनिश्चित है कि अपना 1 गुना में आराम से नंबर आ जाएगा, लेकिन आज 105 नंबर वाला 105 सवाल जिसके सही है वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मेरिट और भी ऊपर जा सकती है, और भी ऊपर जा सकती है 1 गुना के अंदर। तो यहाँ 60,000 पदों की बात करेंगे, नई भर्ती की बात आगे कर लेंगे। सरकार चाहती है कि नई भर्ती करके हम करेंट लेवल की 2 भर्तियां करवा दी हमने। कोचिंग बड़ी बड़ी कोचिंग चाहती है कि नई भर्ती आए तो हमारे बैच फिर से चले, लेकिन पुराने पदों को 60,000 करने की डिमांड कोई भी कोचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस पे ध्यान दे रही है। उनको पता है कि चाहे एक वैकेंसी को 2 टुकड़ों में तोड़ के करेंगे तो भी बैच यहाँ पे भी वही चलेगा, यहाँ पे भी वही चलेगा, लेकिन एक कर दिया जाए तो वो एक ही बैच चलेगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि नई भर्ती हो, लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि पदों की संख्या कितनी की जाए, 60,000 की जाए, ताकि जो बैकलॉग का नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ है ना एसएसटी को, वो उसकी भरपाई हो सके, बैकलॉग के पदों की भरपाई हो सके। अब है एसएसटी की मेरिट हाई क्यों गई है।
एसएसटी की मेरिट हाई जाने का प्रमुख कारण है आपके एक्स सर्विसमैन सबसे बड़ा नुकसान दिया है इन्होंने। बैकलॉग के जो पद है एक्स सर्विसमैन के वो वहां पे गए हैं। एसएसटी के अंदर सामाजिक से ज्यादातर जो आर्मी वाले होते हैं सामाजिक से करे हुए रहते हैं, क्योंकि वो मैथ साइंस से बहुत कम मिलेंगे। मैथ साइंस के अंदर आर्मी वाले बहुत कम मिलेंगे। एसएसटी से उन्होंने बीएड करी है, बीएड करने के बाद एसएसटी से एग्जाम दिया है। बैकलॉग के जैसे ही पद बढ़े तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? एक्स सर्विसमैन को हुआ है, जिसकी वजह से एसएसटी की मेरिट क्या गई है? हाई गई है। फिर उसके बाद बात करें तो 2018 में अंतिम रेट हुई थी। उसके बाद से अब देखो 5 साल का फर्क पड़ गया। 2023 आते आते 5 साल का जो फर्क पड़ा है ना, उस 5 साल की वजह से एसएसटी की मेरिट हाई गई है। क्योंकि कई छात्र ऐसे जो 5 सालों से तैयारी कर रहे रेट की, जिनका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं पे नहीं हो, वो आज भी रेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रेट सरल है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। रेट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो 5 साल तो है, उस वजह से मेरिट हाई रही है। 5 सालों के कारण क्या रही है? मेरिट हाई रही है। उसके बाद बात करें फर्स्ट ग्रेड और ये सेकंड ग्रेड वाले जो छात्र हैं, वो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी प्रॉपर, वो जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करी प्रॉपर, उन्होंने भी रीट का एग्जाम दिया है। उन्होंने भी किसका एग्जाम दिया है? आपके रीट का एग्जाम दिया है। और वो जो टैलेंटेड है उन्होंने रीट का एग्जाम दिया, तो उन्होंने क्या करा? उस मेरिट को बढ़ाया है। उस मेरिट को क्या करा? उन्होंने भी बढ़ाया है। उस वजह से एसएसटी की मेरिट हाई गई है। उस वजह से क्या हुआ है? एसएसटी की मेरिट बहुत ही ज्यादा हाई गई है। अब देखो क्या 2 गुना से 1 गुना में कितनी फर्क पड़ेगा मेरिट के अंदर? जनरल के अंदर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी इन सब के अंदर कितना फर्क पड़ेगा? 2 गुना से 1 गुना में। 2 गुना की अगर बात करें तो 206 हाईएस्ट गई है जनरल की, 206। अब बात करें 206 का मतलब 103 सवाल के लगभग मेरिट गई है। तो यहाँ से अगर अपन अनुमान लगाएं 2 गुना का बात करें तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जनरल की 206 पे गई है जनरल की। अब अगर मैं बात करूं कि कितना फर्क पड़ सकता है, मैं यहाँ खींच के बता रहा हूं, क्योंकि मेरिट पहले से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। मेरिट पहले 2 गुना के ऊपर गई है, तो 1 गुना का इतना अंतर रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि 2 गुना के अंदर बहुत ही ज्यादा छात्र चले गए हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं ओवरऑल बात करूं कि पद बहुत कम थे जनरल, और इनकी बात करूं तो जैसे कि 3000 के लगभग जनरल ओबीसी के पद थे, 3000 के लगभग। तो 3000 को पास कराया, लगभग 3000 को पास कराया, 3000 को जैसे पास कराया लगभग। तो उसके बाद करें लगभग आपके 1400 से 1500 को वापस निकालना है। तो 1400 से 1500 छात्र, आपको पता है 1 नंबर के लिए कई छात्र मिल जाते हैं, 1 नंबर के अंदर कई छात्र आ जाते हैं। तो 1400 छात्रों के लिए आप मान के चलो कि 1400 के अंदर आधे नंबर का भी अगर फर्क करें ना, आधे नंबर में 50, 7, 100 छात्र, आधे नंबर में 100 छात्र, तो 7 नंबरों के अंदर आपको 1400 से 1500 छात्र देखने को मिल सकते हैं। ये एक अपन अनुमान लगा रहे हैं, मोटा अनुमान लगा रहे हैं कि 1400 छात्र जनरल और ओबीसी में बाहर करने हैं, 1400 से 1500। तो बात करें तो आधे नंबर के लिए 50 से 100 छात्र आराम से मिलेंगे आपको। आधे नंबर के लिए 100 छात्र आराम से मिलेंगे। तो 100 छात्र आधे नंबर, 200 छात्र आपके 1 नंबर में, 1 नंबर मेरिट बढ़ेगी तो 200 छात्र बाहर हो जाएंगे, 2 नंबर बढ़ेगी तो 400। इस प्रकार से अगर 1500 को बाहर करना है तो 7.5 नंबर मेरिट बढ़ सकती है, 7.5 नंबर मेरिट बढ़ सकती है। तो 7.5 को अगर अपन 8 कर ले तो 8 नंबर यहाँ अगर बढ़ती है तो 214 हाईएस्ट जा सकती है। हाईएस्ट से हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि छात्र बहुत कम बाहर होंगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले ही बहुत हाई चली गई है, अब इतना अनुमान नहीं है हाई जाने का। अब छात्र कम निकलेंगे, बाहर कम है, 1400 के लोग 1500 के लगभग निकलेंगे। तो ये मोटा जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 7 से 8 सवाल मेरिट बढ़ सकती है 1 गुना के अंदर। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो 8 से ज्यादा अगर मैं करूं, हद से ज्यादा तो 9 नंबर लास्ट बता रहा हूं मैं कि 9 नंबर लास्ट बढ़ सकती है। 214 से 215 से ऊपर किसी भी कीमत में नहीं जाएगी मेरिट। 215 से ऊपर जनरल की बता रहा हूं मैं, बाकी कैटेगरी 8 से 9 अपने नाम जो आपकी मेरिट है उसके अनुसार बढ़ा सकते हैं। 215 से हाईएस्ट किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। ये तो थी 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क पड़ेगा। अब सभी विषयों में क्या कट ऑफ इसी प्रकार से रहेगी, हाई रहेगी या कम रहेगी? देखिएगा, सबसे पहले बात में एसएसटी की मेरिट बहुत हाई गई है, 103 नंबर काफी हाई गए हैं। तो क्या सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से बढ़ेगी? सभी सब्जेक्ट की अपन बात करें तो जैसे कि इंग्लिश की बात करो तो जो नेवी एयरफोर्स वाले बंदे होते हैं, एक्स सर्विसमैन, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो इंग्लिश से क्या करते हैं, बीएड वगैरह करते हैं और वो आके कंपटीशन देखते हैं यहाँ पर, तो उनकी इंग्लिश मजबूत है, तो इंग्लिश की भी बढ़ने के चांस है। जो हम हमारे कट ऑफ के जो वीडियो है 88 से 90 बता रहे हैं कि 88 से 92 में हाईएस्ट जा सकती है, उसमें भी आपको 2-3 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है अगर यह बैकलॉग वहां काम कर गया तो। और काम करेगा, 100% करेगा, क्योंकि
अंग्रेजी के अंदर कम से कम 2 से 3 हजार से ज्यादा पोस्ट किसको दे दी गई है, बैकलॉग को दे दी गई है। अब वो बात अलग है कि फाइनल में जाके लास्ट में जाके वो जनरल के अंदर सर्जित हो जाएंगे, पर वो बात की बात है। लेकिन एक बार के लिए तो मेरिट बढ़ा दी इन्होंने, एक बार के लिए तो अरमानों पर पानी फेरा इन्होंने। तो जो छात्र जिनके अरमानों पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से पानी फिरा है, वो कल जरूर जाए जयपुर के तरफ कूच करें और गहलोत जी को ट्वीट करें कि पदों की संख्या 60,000 हो और 6 जून को जयपुर चलो। दोनों को आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवाना है। ये तो थी इंग्लिश की बात। अगर मैथ साइंस की बात करूं तो मैथ साइंस के अंदर देखो एसएसटी के अंदर लेवल फर्स्ट आपके फर्स्ट ग्रेड भी थे, सेकंड ग्रेड भी थे, उसकी वजह से मेरिट बढ़ी है। 2018 के बाद में ये वैकेंसी तो साइंस में तो भी काफी है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी साइंस वालों ने, उन्होंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है। फिजिक्स वालों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों ने केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ एसएसटी के अंदर सभी सब्जेक्ट आते हैं तो वो सभी पढ़ी है उन्होंने। तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। और जो प्रभाव पड़ा है ना वो जीके का है, क्योंकि जीके पहली बार जोड़ी गई। जीके की वजह से सभी छात्रों को फायदा, नुकसान भी हुआ है तो कुछ फायदा भी हुआ है। जिन छात्रों की जीके अच्छी है उनको फायदा हुआ है, जिनकी नहीं है उनको नुकसान भी हुआ है। लेकिन जीके औसत स्तर की थी तो लगभग सभी के 60 में से 45 से 50 सवाल लगभग सभी के सही है। अब अगर मैं बात करूं मैथ साइंस की, मैथ की और साइंस की, तो यहाँ मैथ बहुत लेंथी थी, साइंस थोड़ी टफ थी, तो यहाँ पे भी एवरेज स्कोर रह सकता है। बाकी आपको पता आईटी के सवाल बहुत अलग स्तर के थे, सभी साइकोलॉजी के सवाल अलग स्तर, टीचिंग मैथ तो और भी अलग स्तर के थे। तो साइंस मैथ में मैं ये मानता हूँ कि जो मेरिट में है इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैकलॉग का प्रभाव भी इतना ज्यादा नहीं रहेगा। हमने हमारे वीडियो में जो कट ऑफ के वीडियो हैं उनके अंदर मैथ साइंस की मेरिट हाईएस्ट 2 गुना की बता रखी है, 95 नंबर, 92 से 95 लास्ट जा सकती है, 92 से शुरू होकर के 95 लास्ट जा सकती है। और उसी तरह हम आज भी कायम रहेंगे क्योंकि मैथ साइंस में इतना प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में फर्क पड़ सकता है क्योंकि इंग्लिश के अंदर अगर अपन बात करें तो वहां जो आपके नेवी एयरफोर्स वाले बंदे होते हैं वो तैयारी करते हैं, इंग्लिश से रहते हैं, वो आके बीएड वगैरह करके फिर तैयारी करते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वहां वो फर्क पटक सकते हैं, लेकिन एसएसटी की तरह। लेकिन इन सब्जेक्ट में नहीं पड़ेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जिन छात्रों को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से जो नुकसान हुआ है, जो इस नंबर से जो किनारों पे है 2 गुना के, और जिनका किनारों पे नहीं हुआ है, उनको कल जयपुर की तरफ कूच करना है, अशोक गहलोत जी को ट्वीट करना है, 60,000 पदों की संख्या की जाए और 6 जून को जयपुर चलो। और जो नहीं जाने में सक्षम है उनको सोशल मीडिया पे ट्रेंड तो जरूर करवाना है, धरातल पर अपने मंत्रियों वगैरह को जो अपन को क्या देना है, ज्ञापन देना है, ताकि उनकी भी आंखें खुले, उनको भी तो पता चले कि जो 5 सालों के अंदर आपने नहीं करा और अब ऐसा करा कि हालत खराब कर दी है छात्रों की। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बैकलॉग का इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके लेवल 2 के अंदर। फर्स्ट में भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन फर्स्ट में और भी कम जाती है, लेकिन बैकलॉग की वजह से थोड़ी हाई गई है। फिर छात्रों का अनुमान हो गया लगभग इतनी मान रहे थे, लेकिन अगर बैकलॉग के पद नहीं होते तो और भी कम जाती मेरिट। तो ये तो अपने विभिन्न मुद्दों के ऊपर बात करी। अब अगर बात करें फाइनल एसएसटी की फाइनल आंसर की भी आ चुकी है, एसएसटी की फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। फाइनल आंसर की के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिला है। 4 प्रश्न क्या करें आपके डिलीट करे हैं। अब किसी के वो जो बोनस का चेंज है ना, वो बोनस का चेंज किसी के अगर वो जो ऑप्शन चेंज करा है, किसी के अगर वो सही हो गया तो उसके 2 नंबर बढ़ गए और उसके जो नेगेटिव कटी थी वो बढ़ गई। लेकिन जिसके वो जो ऑप्शन उसने पहले सही कर रखा था वो अब कट गया तो उसको 2 नंबर और उसके साथ साथ उसकी नेगेटिविटी का भी नुकसान हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का या 2 सवाल के जो बोनस चेंज हुए थे, ऑप्शन चेंज हुए थे, उसी में उनको फर्क पड़ा है, बाकी ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। अब अगर मान के चलो जिसके 215 से ऊपर है ना जनरल में, वो 100% श्योर है, ये आप मान सकते हैं मेरी कि एक नंबर के अंदर कम से कम 100 से 200 छात्र देखने को मिलेंगे, कम से कम 274 आधे नंबर के लिए 100 छात्र मैंने रखे हैं। तो आप अनुमान देख सकते हैं हमारा। और ये था आज की क्लास। अगली क्लास में अपन इसी तरीके की एक और अलग वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।